हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। मतलब सिस्टम कंटेनिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा एज ए मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल जो आपने पढ़ा है उसकी कंजर्वेशन थ्योरम्स पढ़ी हैं, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी रहेंगे। एक्सटेंडेड सिस्टम बोल सकते हो आप एक सिस्टम पार्टिकल्स को, सिंगल पार्टिकल का एक्सटेंडेड वर्जन। इसमें आप बस म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं पार्टिकल्स के ऊपर जो एक से दूसरे पार्टिकल की, उसको कंसिडर करके चलेंगे। तो मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लेट ए सिस्टम कंटेनिंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या एक बॉडी हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Here this is body made up of n number of particles. First particle has the position vector with respect to origin, that is r1. Second कोई particle having the position vector that is r2. ऐसे ही कोई ith particle होगा जनरल that has the position vector ri, and nth particle has the position vector rn. तो each particle has a position vector r1 for the first particle, r2 for the second particle, r3 for the third particle, and ith for particle the position vector is ri, for nth particle it is rn. Now for taking a general particle that is ith particle, force acting on this particle will be, क्या होगी, force acting on ith particle find करेंगे। force acting on ith पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की तरह ही हम बिहेव करें, बस ith पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, उसके ऊपर देख रहे हैं कि टोटल फोर्स कितनी होगी। इस ith पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से सेकेंड पार्टिकल की, ये ग्रेविटेशन फोर्स हो सकती है। चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, इंटरेक्टिंग जो फोर्स होगी। तो क्या होगा, दूसरे पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट, इस ith पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से फोर्स होगी, दैट इज़ फोर्स ऑन ith ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल की वजह से होगी फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। ऐसे ही सभी पार्टिकल्स की वजह से इस पर हम फोर्स को लेके चलेंगे। तो टोटल जो फोर्स है एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल विल बी, फोर्स ऑन ith पार्टिकल से लिख दिया मैंने, ये क्या है, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑन ith पार्टिकल दैट इज एक्सटर्नल फोर्स Fi एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू ith पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, ith ड्यू टू थर्ड, and so on, force on ith due to nth particle. These are the total forces. Here force on ith particle due to ith particle is 0 in magnitude because same particle do not interact with itself. तो Fi 0 रहेगा। अब आप इसको लिख सकते हो, फोर्स ऑन ith particle is equal to Fi external प्लस फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल लिख सकते हैं, वेयर j की जो वैल्यू है 1 2 3 ऐसे है, और समेशन जो टर्म है तो आप इसको समेशन से लिख सकते हो। i की वैल्यू है, सॉरी j की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक, और i इज नॉट इक्वल टू j। ये टर्म्स हैं, ये सम की फॉर्म में है, तो इसको समेशन साइन से लिख सकते हैं। Fi ये जनरल पार्टिकल है और j ये वेरिएबल है 1 से लेकर n तक। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन i ड्यू टू फर्स्ट, j की जगह 2, तो ये टर्म आ जाएगी। और i और j इक्वल नहीं है क्योंकि सेम पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करेगा एक उसी से, तो यहाँ से लिखेंगे j की वैल्यू 1 से लेकर n तक और समेशन कर देंगे, और i गोइंग फ्रॉम i इज नॉट इक्वल टू j और j गोइंग फ्रॉम 1 टू n, फोर्स ऑन i ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, jth पार्टिकल। तो ये यहाँ पे Fi जो एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल है, और जो ये Fij है ये फोर्स ऑन ith पार्टिकल है, फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, ड्यू टू jth पार्टिकल। और अगर समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 से n है Fij, i इज नॉट इक्वल टू j, तो ये टोटल फोर्स, टोटल इंटरनल फोर्स बोल सकते हो आप, इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल
ड्यू टू रिमेनिंग पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स की वजह से जो टोटल फोर्स हो गया ith पार्टिकल पे, वो आपकी समेशन ऑफ दिस टर्म से आप लिख सकते हो। अब अगर टोटल फोर्स एक ही सिंगल पार्टिकल के लिए अगर सारे पार्टिकल्स की चाहिए, तो आप इस j वैल्यू को भी इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 1 to n। तो ये नेट फोर्स जो हो जाएगी ith पार्टिकल, इसको सम कर दो। फर्स्ट पार्टिकल के लिए ऐसे ही i की वैल्यू 1 से n तक ले लो, i भी अगर 1 से n तक लिखेंगे तो ये टोटल फोर्स हो जाएगी। जैसे टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1, F2, Fn, ये हो गई भाई टोटल सिस्टम की, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम पे जो टोटल फोर्स एक्ट होगी वो F1, F2, Fn सबका जोड़ कर देंगे। तो इसको हम ऐसे समेशन की टर्म में लिखेंगे, तो i वैल्यू 1 से लेकर n तक Fi लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगी, जो समेशन Fi एक्सटर्नल था उसका भी i गोइंग फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा n, प्लस समेशन i गोइंग 1 से n, समेशन j 1 से n तक था j1 to n था, तो i भी 1 से क्या हो जाएगा n तक हो जाएगा, कोमा लगा के लिख सकते हो, या और i इज़ नॉट इक्वल टू j, Fi j से लिख सकते हो। ये हो गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज समेशन Fi। तो F टोटल लिख दिया, दैट इज समेशन Fi। इसको F एक्सटर्नल टोटल, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये टोटल फोर्स ऑन द बॉडी, ये टोटल एक्सटर्नल होगी। ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस जो पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल, दूसरे पे एक्सटर्नल, सबका जोड़ कर दिया है। ऐसे ही फर्स्ट ith पार्टिकल के लिए निकाला था जनरल, और i भी 1 से लेकर n तक सारे पार्टिकल्स ले लिए, तो ये टोटल इंटरनल फोर्स हो गई। ये प्लस क्या आ गई, ये टोटल इंटरनल फोर्स प्रेजेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द सिस्टम, ये टोटल इंटरनल फोर्सेस होंगी सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा कि जो F टोटल फोर्स आ गई आपकी, वो आ गई है F एक्सटर्नल प्लस समेशन i और j इकट्ठा भी लिख सकते हो, i कोमा j 1 से लेकर n तक i इज़ नॉट इक्वल टू j, बिग समेशन से लिख लो इसको, ये टर्म होगी Fij। ये आपका टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम आ चुकी है। अब इन टर्म्स को क्या लिख सकते हो, जितना i के ऊपर jth की वजह से इंटरेक्शन है, इतना jth पार्टिकल्स भी उनके वजह से i की वजह से भी उन पर इफेक्ट होगा, तो आप इसको सम की फॉर्म में लिख सकते हो। F एक्सटर्नल प्लस हाफ ऑफ वैल्यू कर दो, 2 टाइम्स लिख लो इसका, i कोमा j 1 to n तक, और 2 टाइम्स को Fij प्लस Fji की टर्म्स में लिख लो, आगे लिख लिया हाफ। अब Fij इक्वल टू क्या होगा, Fji के इक्वल होगा। ith पार्टिकल पे jth की वजह से जितनी इंटरेक्शन होगी इतनी jth के ऊपर ith की, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूज कर लो Fij माइनस F क्या आ जाएगा Ji, नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म 0 हो जाएगी। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, on a system of particles is total external force के इक्वल होगी भाई, external force acting on the system। म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट इफेक्ट आपके जो बचेगा वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली रहेगा। म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट जो फोर्स है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कंसिडर्ड एज टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नाउ फॉर द, और इफ बॉडी का जो मोशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम इसको सिंगल एक पॉइंट बॉडी की तरह कंसिडर करेंगे, और पॉइंट मास बॉडी जिसका जो मास होगा वो टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स के सम के बराबर होगा, और पोजीशन जो वेक्टर होगा यानी इसका सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ पे टोटल मास लाई कंसंट्रेटेड होगा, तो एक टर्म पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी
ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट होता है पॉइंट वेयर टोटल मास of the body is supposed to be concentrated। और हम उस पूरी बॉडी के मैकेनिक्स को सिंपल सेंटर ऑफ मास के मैकेनिक्स से समझ सकते हैं। तो हम इसको एक सिंगल मास बॉडी की तरह डील कर लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है बॉडी का, वो शेप पे डिपेंड करेगा, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये पहले पढ़ चुके हो आप सभी टॉपिक्स 11th में, तो उसके लिए क्या होगा, इसकी पोजीशन R1 है, इसकी पोजीशन R2 है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई करेगा, M1 इज़ द मास एंड M2 इज़ द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट रहेगा R, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, दैट इज़ M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2। इफ n number of particles there, then the coordinate system of MR will be M1 R1 plus M2 R2 up to Mn Rn by M1 प्लस M2 प्लस Mn। ये पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हम ऐसे फाइंड करते थे इफ़ इट इज़ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn सो ऑन इज M1 प्लस M2 प्लस Mn इक्वल टू R। ये क्या होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी। इसको इधर ले आओ, M इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इक्वल टू M1 R1 up to Mn Rn, that is summation I going from 1 to n Mi Ri। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका है। तो इसमें हम ऐसे ही इस पूरी बॉडी को सपोज करके एक सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स की तरह डील करेंगे। हैविंग द मास इज द मास ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट R is equal to summation I going from 1 to n Mi Ri। Now differentiating it with respect to t, that is m d by dt of mr is equal to d by dt of summation I going from 1 to n Mi Ri। इस टर्म को आप अंदर लेके जा सकते हो, डेरिवेटिव समेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो समेशन आगे लिख लो, I going from 1 to n d by dt of Mi Ri। I going from 1 to n, that is Mi बाहर ले लो और Ri by dt, और that is Mi summation Mi Vi, और that is m gr by dt, और that is mv v center of mass, here summation I going from 1 to n Mi Vi। ये क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equal to m into v of center of mass, velocity of center of mass, where m is total mass of the system। तो वहाँ पे आपने ये देखा था कि जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी थी वो केवल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी थी। न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या आ जाएगा, दिस मैकेनिक्स को इक्वल टू लिख दो m इंटू सी एम, दैट इज डी पी बाय डी टी, और दैट p वैल्यू इज इक्वल टू m d बाय डी टी ऑफ VCM सेंटर ऑफ मास, या m d a ऑफ सेंटर ऑफ मास, या m d बाय डी टी ऑफ dr बाय डी टी, दैट इज m d स्केयर r बाय डी टी स्केयर। ये आएगी टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आप सिंगल पार्टिकल दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास के मैकेनिक्स से समझ सकते हो।
तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू दिस, ये टोटल पार्टिकल्स की टोटल मोमेंटम है, ये इससे कंसिडर डील कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से यही आ गया कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था। इसी के साथ में आप मैकेनिक्स के साथ साथ कंजर्वेशन थ्योरम भी कर सकते हो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो कि मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट इज टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या डी बाई dt of momentum of first particle, second particles and so on, and number of particles. This term is d by dt of या d square r by dt square of r, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आप यहाँ से देख चुके हो। If this external force is 0 then dp is constant, P is the momentum of the system। तो ये कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is या a system of particles is 0, then the linear momentum of the system is constant. Thanks for watching.